हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर, जो कि ये बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो आज हम लोग बात करने वाले त्रिकोणमिति चैप्टर की, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा नंबर पे ये पूछता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें जो आपका ट्रायंगल बनता है वो कितने का बनता है। तो ट्रायंगल बनता है आपका 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। इस तरह से आपका 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है, जहाँ की यहाँ पर क्या बनता रहता है आपका 90 डिग्री बनता रहता है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें जहाँ पर एंगल बनता है वहाँ का जो सामने वाला साइड हो जाता है। जैसे यहाँ पर एंगल ए पर अगर एंगल बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बगल वाला बेस हो जाएगा, और ये क्या रहता है हमेशा हाइपोटेनस रहता है, ठीक है। यानी पी से हो गया आपका परपेंडिकुलर, बी से हो गया आपका बेस, और एच से हो गया हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं लंब, इसको हिंदी में बोलते हैं आधार, और इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। आपका जहां पर एंगल बन रहा होगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर होगा, बगल वाला बेस होगा। याद रखिए सामने वाला एंगल क्या होगा, जैसे यहाँ पर ए बन रहा है इसके सामने वाला एंगल ये जो है बीसी क्या हो गया आपका, बीसी आपका है परपेंडिकुलर, ये आपका पी हुआ, ठीक है। और बगल वाला एंगल जो हो जाएगा, बगल वाला साइड जो हो जाएगा आपका ए बी हो गया, ए बी क्या हो गया आपका बेस हो गया। और हाइपोटेनस हमेशा सेम ही रहता है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर ए एंगल सी पर बनाते रहता, अगर एंगल सी पर बनता तब क्या हो जाता आपका, ये एंगल सी के सामने वाला ये हो गया ए बी, क्या हो जाएगा आपका ए बी जो हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और बी सी हो जाएगा बेस, और ए सी आपका हाइपोटेनस ही रहेगा। अब यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो यहाँ पर पाइथागोरस फॉर्मूला का भी हम लोग यूज करते हैं। कोई भी अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ इसके लिए, जैसे अगर आपको एच निकालना था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। एच आप हिंदी में अगर लिखना चाहे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाता है, आधार स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से इसको h का सिर्फ कर्ण का वैल्यू निकालना चाहते हैं, h इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो है स्क्वायर इधर लगा था, इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, जो इधर स्क्वायर लगा था इधर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगर p निकालना है तो p निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर इधर ये क्या हो रहा है आपका प्लस में हो रहा है, और इधर 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 कन्वर्ट कीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यानी पी जो हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर हम लोग को इसको निकालना होगा पी का सिर्फ है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये रूट में आ जाएगा आपका, और ये बराबर पी हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग को बी का भी निकालेंगे, बी का क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पाइथागोरस आपका फॉर्मूला है, ये काफी जरूरी है, ठीक है। अब आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं बेस निकालने का। तो बेस बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और ये क्या हो गया पाइथागोरस का काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि आपका त्रिकोणमिति में यूज़ होता है, और फिर आपका इसमें यूज़ होगा, और दूसरा चैप्टर में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टैन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, सेक और कॉसेक का क्या होता है, इसका फार्मूला हम लोग देखेंगे। और ये सभी डिपेंड होता है आपका एंगल कहाँ पर बना रहा है। और एंगल ए पर बनाएगा तो सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, सामने वाला जो हो जाएगा साइड ये आपका पी हो जाएगा, और बगल वाला बेस हो जाएगा। और एंगल सी पर बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका सामने वाला, इसका ये हो गया ए बी क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बगल वाला क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, समझे। अब आगे हम लोग बात करते हैं फार्मूला का, जैसे साइन थीटा हो गया। साइन थीटा का क्या हो जाता है,
साइन थीटा का फॉर्मूला होता था पी बाई एच, यानी पी जो है हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हिंदी में लंब भी बोला जाता है, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच होता है, ठीक है। इसको अगर हिंदी में हम लोग बात करें लंब बाई कर्ण हो जाता है। अगर हम लोग इस फिगर के हिसाब से बात करें, इस फिगर में लंब कौन होगा, अगर एंगल ए पर बनेगा तो अगर एंगल हम लोग यहाँ पर थीटा बना देते हैं, यहाँ पर हम लोग थीटा ले लेते हैं, तब यहाँ पर पी जो हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा और कर्ण जो हो जाएगा ए सी हो जाएगा, बी सी बाई ए सी हो जाएगा, समझे। अब आगे हम लोग बात करते हैं उसी तरह कॉस थीटा का। तो कॉस का क्या हो जाता है, कॉस थीटा का बी बाई एच। बी को हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो बेस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में आधार बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आधार बाई कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका हम लोग इस फिगर से हिसाब से देखें तो आधार इसमें कौन है, ए बी बाई क्या हो जाएगा आपका, ए सी हो जाएगा। उसके बाद आता है टैन थीटा। टैन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टैन थीटा, टैन का हो जाता है पी बाई बी। पी क्या है आपका, इसमें पी जो हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर कौन है, बी सी है, और आपका बी क्या है, बी सी, और बी क्या है आपका, ए बी है, तो बी सी बाई ए बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग अगर इसका कॉट थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाता है आपका, टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ठीक है। टैन का उल्टा अगर बात करें तो कॉट हो जाएगा, और ये पी बाई बी है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा, जो कि हम लोग इसका उल्टा दे देते हैं ए बी बाई बी सी हो जाता है। उसी तरह हम लोग अगर कौशिक थीटा की बात करें, कौशिक थीटा, तो ये क्या हो जाता है आपका, साइन का उल्टा हो जाता है, यानी कि इसका उल्टा कीजिएगा तो एच बाई पी हो जाएगा, जो कि हम लोग इसका बात करें तो क्या हो जाएगा, बी सी ए सी बाई बी सी हो जाएगा, ए सी बाई बी सी हो जाएगा। और अगला है सेक थीटा। सेक थीटा का क्या हो जाएगा आपका, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस का, एच बाई बी हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका ए सी बाई ए बी हो जाएगा। इतना आप लोग को समझ आया, ये आपका कुछ फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये एक्सरसाइज फर्स्ट अगर त्रिकोणमिति देखिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक बार थोड़ा 5 सेकंड के लिए ये खोल के ये खाली देख लीजिए। चलिए ये पूरा है आपका त्रिकोणमिति का मेन फॉर्मूला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस सबको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे आप याद कीजिएगा, इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। और ये पूरा तो आपका फॉर्मूला हम लोग दिखा दिए हैं, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे ये आपका हो जाता है पी से पंडित, बी से बद्री और पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, और हर बोल, यानी कि ये सबसे आसान ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया साइन थीटा, साइन हो गया, कॉस हो गया, और ये क्या हो गया आपका टैन हो गया। और जस्ट इसका उल्टा आपका देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है आपका, कॉस का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और टैन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हो गया, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं, पी बाई एच क्या हो गया, साइन हो गया, बी बाई एच क्या हो गया आपका कॉस हो गया, पी बाई बी हो गया टैन हो गया। इसका उल्टा आप कर दीजिएगा तो ये कॉसेक, सेक और कॉट हो जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं बनाने के लिए, कुछ क्वेश्चन आप लोग बना के बताइए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, अगर कहीं पर टैन थीटा बराबर दे दिया है 4/5, तो यहाँ निकालिए फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यहाँ पर
tan थीटा का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है और sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, निकालिए। और दूसरा क्वेश्चन एक और लिख लीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू 3/2 है, फाइंड sec थीटा एंड cosec थीटा। ये दो क्वेश्चन आप लोग जल्द से जल्द बना के चेक कराइए। 2 मिनट टाइम देते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग जो है इसके आगे इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये दो क्वेश्चन जो था जो आपको अभी बनाने के दिए हैं उस दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा दे दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू 4/5 है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है, P/B होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, P/B हो जाएगा आपका। और हमको पता है tan थीटा का फॉर्मूला P/B है, लेकिन इसमें क्या नहीं दिया हुआ है सबसे पहले वो देखेंगे। P और B दे दिया हुआ है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दे दिया हुआ है। हमको नहीं दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है, सॉरी हाइपोटेनस यानी एच का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एच नहीं, हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ, यानी एच नहीं दिया हुआ है। तो एच को सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो एच का फॉर्मूला अभी पिछले स्लाइड में हम लोग दिखाए हैं। एच बराबर क्या होता है आपका, रूट अंदर p² प्लस b² होता है, ठीक है। तो एच क्या हो जाएगा आपका, रूट अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो गया, जब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे h बराबर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। जब इसको प्लस कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, h इक्वल टू 6 और 5 11 के 1 हो जाएगा, और कैरी 1 होगा तो 13 14 हो जाएगा। 41 रूट अंदर 41 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा क्या वैल्यू निकालना है और कॉस का निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर P/H हो जाता है, ठीक है, P/H हो जाता है। तो P कितना दिया हुआ है आपका, इसमें P है आपका 4 क्या हो जाएगा, रूट अंदर 41 हो जाएगा, ठीक है। P आपका 4/√41 हो जाएगा। और cos का क्या निकालना है, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा। जो B का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखिए, B का वैल्यू है 5 और H का वैल्यू कितना है, √41, तो 5/√41 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये फॉर्मूला हुआ, समझिए। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, आपका क्लास 10 एग्ज़ाम में इसी के आधार पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें। इसमें क्या दे दिया हुआ है, tan थीटा का वैल्यू दे दिया हुआ 3/2 है, तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। tan थीटा आपका दे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 3/2 है। हम लोग लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू 3/2 है। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है, P/B हो गया, तो P/B हो गया। अब हमको इसमें क्या नहीं दिया वो सबसे पहले वो देखेंगे। P दे दिया हुआ, P क्या होता है परपेंडिकुलर, और B क्या होता है बेस होता है। तो P और B दे दिया हुआ, H नहीं दिया हुआ, हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, H निकालेंगे। तो H बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर P² प्लस B²। अब यहाँ से H का वैल्यू यानी हाइपोटेनस हम लोग का निकल के आएगा। H इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, H इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और H 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, तो H बराबर क्या हो जाए, H इक्वल टू 9 प्लस 4, और 9 और 4 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है, ठीक है। तो H इक्वल टू √13 हो जाएगा। और जब H का वैल्यू अगर √13 आया है तब हम लोग को क्या निकालना होगा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना होगा। तो सेक थीटा क्या हो जाता है आपका, सेक थीटा हो जाएगा आपका कॉस के उल्टा होता है। याद रखिए सेक थीटा क्या होता है, कॉस के उल्टा होता है। तो H/y क्या हो जाए आपका, B हो जाएगा। तो H क्या हो जाए आपका √13/B कितना हो जाएगा आपका, B इसमें कितना आया है देखिए, B है आपका 2, तो √13/2 हो जाएगा। और हमको दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है हमको
कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा आपका साइन का होता है एच बाई पी हो जाएगा। तो एच कितना है आपका? √13 है, तो √13 बाई, और पी कितना है आपका? तो पी है 3 है। तो ये आपका ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और इसको आप लोग नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया हुआ नहीं हुआ बंद कर दिया। चलिए अब हम लोग इस पर के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बाद में करेंगे। अब आगे का फॉर्मूला पर हम लोग जाते हैं, ठीक है। जैसे tan 30 का कितना वैल्यू होता है, tan 0 का कितना होता है, sin 30 का क्या होता है, इस पर हम लोग नहीं। सबसे पहले हम लोग साइन का बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले साइन का बात कर देंगे। अगर साइन का अगर पता चल जाता है तो उसी के आधार पर हम लोग क्या कर देंगे, सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन का क्या हो जाता है, आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग 0 का निकालते हैं, फिर 30 का, फिर 45, फिर 60 और फिर 90 निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ये ट्रिक है आपका निकालने का, ट्रिक है। ये क्या है आपका? ट्रिक है। और ये आपका नंबर ले लेंगे 1 2 3 4 और 5। अब हमको निकालना है किसका वैल्यू, तो साइन 0 का वैल्यू। तो साइन 0 का निकालना है तो कुछ नहीं करना होगा, इसका हो जाएगा साइन 0 का निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग एक मिनट, ये गलती हो गया आपका, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना है, इसमें 0 से आपका स्टार्ट करना है। तो ये 0 हो गया, 1 2 3 और 4 हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका स्टार्ट करके ले जाना है आपका। तो इसके बाद में इसी तरह साइन 0 का आप निकाल दीजिए। साइन 0 का क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। साइन 30 का हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। साइन 45 का हो जाएगा 1/2, और साइन 7 का हो जाएगा, साइन 7 का हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और साइन 90 का हो जाएगा 1 हो जाएगा। हो गया मैंने। अब हम लोग ये देख लें कि ये इसका क्या है, फार्मूला है, इसका वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग ये बात करेंगे कि इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का ट्रिक क्या है। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को ये साइन का निकालने का फार्मूला लिख लीजिए। साइन थीटा बराबर लिख लीजिए रूट नंबर बाई 4 कर दीजिए। नंबर कितना है उसका रूट निकाल के और 4 कर दीजिए। 4 से आप डिवाइड दे दीजिए पूरा का, ठीक है। पूरा का आप यहाँ से निकाल दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रूट अंदर नंबर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, रूट अंदर 0/0 पूरा में आपका रूट लग जाएगा। ये जो रूट रहेगा आपका पूरा अंदर नंबर बाई 4 हो जाएगा। तो रूट अंदर 0/4 कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, रूट 0 यानी कि 0 हो जाएगा। साइन 30 का निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंदर ये कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, तो 1/4 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। फिर इसी तरह आप निकालिए साइन निकाल दीजिए 45 का,
तो साइन 45 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर 2/4 हो जाएगा। ये कट के आएगा आपका 1/2, यानी रूट अंदर 1/2 यानी कि 1/√2 हो जाएगा। ये साइन 45 का निकालने का है। और अगला आता है साइन हो जाएगा आपका 7 का। तो साइन 7 का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, रूट अंदर 3/4 हो जाएगा, जो कि आप इसको लिख सकते हैं √3/2। और अगला आता है साइन 90 का हो जाता है। तो साइन 90 का रूट अंदर 4/4 हो जाएगा, यानी कि 1 होगा, यानी 1 वैल्यू हुआ। इस तरह से हम लोग पूरा साइन का निकालते हैं। और जब साइन का निकाल देंगे तो इसी का रिवर्स करके हम लोग क्या कर देंगे, कॉस का निकाल देंगे। चलिए हम लोग अब कॉस का भी बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉस का देख लेते हैं। कॉस क्या हो जाता है, साइन का उल्टा हो जाता है। जैसे अगर साइन 90 1 दिया हो तो कॉस 0 क्या हो जाए आपका 1 हो जाएगा, यानी कॉस 0 डिग्री बराबर 1 हो गया। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाए आपका √3/2 हो जाएगा। उसी तरह कॉस 45 निकाल देंगे तो कॉस 45 का हो जाए आपका 1/√2 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग इसका निकालेंगे, कॉस 60 का निकाल देंगे तो कॉस 60 का 1/2 हो जाएगा। और अगला निकालेंगे कॉस 90 का, तो कॉस 90 का क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा फॉर्मूला बनता है। अब हम लोग यहाँ पर देखें साइन और कॉस का कैसे निकालते हैं। अब ये आगे जो है हम लोग टैन, कॉट, सेक और कॉसेक कैसे निकालते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका देखेंगे। अभी हम लोग आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है घर से आपको कंप्लीट करके लाना है, ठीक है। जो नहीं आए उसको कमेंट में बता दीजिएगा। क्वेश्चन है 1, कहीं पर सेक 45 डिग्री, सॉरी सेक दीजिए, अभी सेक तो पढ़ाए नहीं है, पर कॉस देते, कॉस 45 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री का मान निकाले। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है आपका cos 60 इंटू साइन 30 का मान निकालें। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, साइन 30 इंटू साइन 45 का मान निकालें। इतना क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करके लाइएगा। और कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम फंसेगा तो उसको कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा कमेंट में से कैसे बनेगा, ठीक है। और इतना क्वेश्चन आप लोग बना के रहिएगा, ठीक है। इतना पहले आप कंप्लीट करके क्वेश्चन लाइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।